Yeah, hi guys. Today we'll be solving company queries one. This is I think third or fourth problem of this three algorithm series of CSS graph. So this is a standard problem. I mean, if you must have seen in Lead Code or Code Force. Okay. So yeah, let's read the problem first. So the problem is saying a company has n employees who form a tree hierarchy where each employee has a boss except for the general director, जो कि root होगा सबसे ऊपर वाला. Your task is to process Q queries of the form who is employees X boss K levels higher up in the hierarchy. Okay. तो इसको अगर हम ऐसे समझें कि okay, create a new one. Yeah, so हमारे एक हायरार्की बेस्ड लेट्स से कंपनी में कोई यू कैन सी द पैटर्न लाइक बैंड वन बैंड टू बैंड थ्री. ओके. एक एसोसिएट होगा, उसके ऊपर SD1, उसके ऊपर SD2, लाइक इन ऑल द कंपनीज हैपेंस. ओके. सो इस ये थोड़ा सा ट्री बेस्ड है. If you see this, it will be like let's say यहाँ बस यहाँ एक नोड है. सबसे ऊपर वाला रूट मानते हैं जो कि जनरल डायरेक्टर है. उसके नीचे इसके अंदर मान के चलो दो VPs हैं. ठीक है. फिर इस VP के अंदर मान के चलो लेट्स से तीन मैनेजर होंगे. ओके. तीन या चार मैनेजर होंगे. फिर हर मैनेजर के अंडर में कुछ मतलब टेक लीड्स होंगे. फिर टेक लीड्स के अंदर में कुछ वो होंगे एम्प्लॉय होंगे. ओके. सो ऐसे तुम देख सकते हो. आई मीन दिस विल बी ट्री हायरार्की, राइट. इसके ऊपर तुम देखोगे तो इसके ऊपर ये बंदा है, इसके ऊपर ये बंदा है, इसके ऊपर ये बंदा है. ओके. सो दिस इज हाउ ए ट्री हायरार्की लुक्स लाइक. सो हमारा प्रॉब्लम ये बोल रहा है कि हमें बताना है कि क्यू क्वेरीज हु इज एम्प्लॉयज एक्स बॉस के लेवल हायर अप इन द हायरार्की. ओके. तो जनरल ट्री दे रखा है हमें. ओके. और the first input line has two integers n and q, number of employees and queries. The employees are number from 1 to n, and employee 1 is an director. Okay, cool. The next line has n minus 1 integers for each employee and their boss. Okay. So सबके बॉस दे रखे हैं. ओके. फॉर ईच एम्प्लॉय मतलब टू का बॉस कौन है, थ्री का बॉस कौन है, फोर का बॉस कौन है, फाइव का बॉस कौन है. ओके. टू थ्री फोर फाइव इन सबका बॉस दे रखा है. एंड यू हैव टू फाइंड की जैसे वन. ओके. अगर ये क्वेरी लिखा हुआ है, दिस डज मीन each line has two integers x and k whose is employee x boss k level higher up. मतलब कि x बॉस ऊपर की बॉस की बात हो रही है और कितने लेवल ऊपर की बात हो रही है. तो अगर मैं किसी भी इसकी बात करूं, एक एम्प्लॉय की बात करूं, लेट से ये एम्प्लॉय है. ठीक है. मान के चलो सबसे नीचे वाली की लेते हैं. ओके. ये एम्प्लॉय है मान के चलो. इसका इसके लिए मैं बोलूं कि k इक्वल टू वन बोलूं. ठीक है. कि तुम अगर मेरे को बताओ कि एक लेवल ऊपर इसका बॉस कौन है, तो वैसे दिस इज द बॉस. ओके. ये होगा. अगर मैं k इक्वल टू अगर मैं बोल दूं कि नहीं टू है, तो ये होगा इसका बॉस. ओके. फिर k इक्वल टू मैं थ्री बोल दूं तो ये होगा बॉस इस. ओके. ऐसे ही मैं इसकी बात करता हूँ लेट से. ठीक है. इसके लिए बोलता हूँ कि k इक्वल टू फाइव बताओ क्या होगा. तुम पांच लेवल ऊपर जाओगे. ठीक है. तो इसके पहले पेरेंट के पास गए एक लेवल, दो लेवल, और इसके ऊपर कोई है ही नहीं तो डायरेक्ट माइनस वन रिटर्न कर देना. ओके. इसके लिए पूछूं मैं तीन लेवल ऊपर तो एक लेवल, दो लेवल, तीन लेवल. ओके. दिस प्रीवियस स्टैंडर्ड प्रॉब्लम जिसको तुम DFS के मदद से सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. जैसे कि थोड़ा सा हम मैं लिखूंगा कि यहाँ पे हम जब DFS में पैरेंट स्टोर करते थे और वाइल parent of v equals to not equals to minus वन, और हम करते थे v equals to parent of v और k प्लस प्लस ऐसा कुछ करते जाते थे. ठीक है. कि जब तक माइनस वन नहीं है इसका, अगर पैरेंट नहीं आता, जैसे इसी का पैरेंट बस माइनस वन. ठीक है. हम ऊपर भेजते जाएंगे और काउंट प्लस प्लस करते जाएंगे. जैसे काउंट प्लस काउंट वन हो गया. ठीक है. फिर काउंट टू हो गया. तो ऐसे हमें वो मिल जाता था हमारा कि के वाला हमारा पैरेंट कौन है, कौन सा है, जो हमें सवाल में पूछ रहा हो. प्रॉब्लम क्या है अब यहाँ पे हमारे इस एल्गोरिथम से. इफ यू सी द कंस्ट्रेंट इज n इज टू इंटू वन टेन पावर फाइव. ओके. जो ट्री की साइज है. ठीक है. और तुम्हारा जो क्वेरी है वो भी 1E5 तक जाएगा. ठीक है. अब हर एक क्वेरी के लिए तुम जब DFS कॉल करते हो तो DFS की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होगा. मतलब अगर मान के चलो मेरा जो ट्री है और वो पूरा स्क्यू ट्री. ओके. स्क्यू ट्री से मेरा मतलब हुआ कि अगर मान के चलो मेरा ट्री कुछ ऐसा है, ये नोड है, फिर ये नोड है, फिर ये नोड है, फिर ये नोड है. बेसिकली ये बैलेंस नहीं है मेरा ट्री. ठीक है. तो तुम देख सकते हो कि इसकी जो हाइट होगी वो O ऑफ n हो जाएगी. ठीक है. तो हो सकता है कि हर क्वेरी के लिए मेरे को पूरा हाइट ट्रैवर्स करना पड़े. तो तुमको नहीं लगता कि O ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा फिर ये, मतलब अगर मैं O ऑफ n इंटू क्यू बेसिकली. पर
अगर क्वेरी का भी वही है, मतलब तुम देखोगे अगर 1 e 5 तो ये हो जाएगा ओ ऑफ एन इंटू क्यू ओ ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि नहीं चलेगा ऑब्वियसली। ओके, या इट डोंट वर्क, क्योंकि 2 into 1 e 5 है। तो ऐसे केस में यार हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली वी नीड टू ऑप्टिमाइज इट। ओके, तो हम एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यहाँ सीखेंगे जिसका नाम होता है, इसको हम बोलते हैं बाइनरी लिफ्टिंग। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द एडवांस टॉपिक, और बहुत अच्छा ही टॉपिक है। जैसे हमने बाइनरी सर्च पढ़ा था, बाइनरी सर्च में क्या क्या पढ़ा था कि हमारे पास लेट्स से ये कोई सॉर्टेड लिस्ट है। ओके, कोई भी सॉर्टेड लिस्ट, और हमें कोई नंबर फाइंड करना है कि 60 है या नहीं है, तो मिड पे जाते थे, फिर देखते थे कि भाई बताओ कि मतलब ये बड़ा है कि छोटा है, छोटा है नहीं मेरा इस साइड होगा, ठीक है। फिर हम जाएंगे मिड में, फिर बताओ बड़ा है छोटा है, ठीक है, फिर छोटा इस साइड जाएंगे, फिर ये बड़ा है, फिर इस साइड सॉरी, फिर इस साइड जाएंगे हम। तो हम सर्च स्पेस को हमेशा हाफ करते जाते थे। ओके, व्हाट वी यूज टू डू इज, हम हमेशा सर्च स्पेस को हाफ करते जाते थे। We used to decrease the search space by 2 factor। ओके, तो तुम यहाँ देखते थे कि हम इसको हमेशा सॉल्व कर लेते थे ओ एन लॉग एन में। ओके, ओ एन ऑफ, ठीक है। तो हमेशा यही होता है जब भी तुम्हें ऑप्टिमाइज करना होगा तो यही करते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर करते हैं, ठीक है। इस टाइप की अल्गोरिथम्स या फिर टेक पैराडाइम ऑफ अल्गोरिथम्स हम यूज करते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है, जैसे दैट आई that's what I told is known as binary lifting। Okay, so obviously it's made of two words, binary and lifting। Okay, so यहाँ पे हम क्या करते हैं कि देखो, सबको सबका पेरेंट पता है, ठीक है। मैं बोलूँ कि तुम्हें इसका मेरे को एक लेवल का पेरेंट पता है क्या, मैं अगर बोलूँ तो हाँ ये मैं स्टोर है यहाँ पे, ठीक है। मैं पूछूं कि इस वाले बंदे को इसका पेरेंट पता है क्या, तो हाँ यही पेरेंट इसको पता है, ये स्टोर है, ठीक है। इस वाले को इसका अपना पेरेंट पता है, और इस वाले को अपना पेरेंट पता है। ओके, तो मैं एक काम कर सकता हूँ यार कि मैं जैसे तुम देखो, सबसे पहले तुम्हारे पास कोई भी नंबर है, लेट से एनी नंबर। ओके, मैं पूछूं कि मैं अगर पूछूं, सॉरी, मैं बोलूं अगर कि मेरे को तुम यार बता दो कि मेरे को 17th पेरेंट चाहिए किसी बंदे का, ठीक है। तो एक तो जो घसियारा वाला टेक्निक वो होगा कि तुम बार बार जाओ और हर बार ही तुम मतलब ऊपर चलते जाओ, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। 17 को अगर हम बाइनरी में लिखें तो ये तो वन स्क्वायर होगा, ऑब्वियसली ये वाला टर्म वन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ऐसे करते करते 16 17 है तो दैट इज नॉट फिजिबल। ओके, दैट इज वन स्क्वायर। अगर 17 को तुम बाइनरी में लिखो तो क्या होता है बाइनरी में, आई थिंक 16 + 1। ओके, जो होता है 1 0 0 0 1, राइट। हाँ, 2 की पावर 0 1 और 1 2 3, हाँ ठीक है। तो मैं सॉरी, 0 0 0 1 होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एनी नम वी नो दैट एनी नंबर कैन बी रिटन एज सम ऑफ पावर्स ऑफ 2, राइट। सम ऑफ पावर्स ऑफ 2, ऑब्वियसली जो बाइनरी हमें देता है, ठीक है। तो ओके, या सो भाई इसको क्या हो गया, एनीवेज 2, ठीक है। अब हम आते हैं, तो व्हाट आई वाज सेइंग दैट हम कोई भी नंबर को उसमें बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज कि अगर हम मान के चलो कि हर बंदे का मैं 2 की पावर i th पेरेंट स्टोर कर लूं, ठीक है। 2 की पावर i th पेरेंट से मेरा ये कहना हुआ कि लेट से मेरे पास एक ट्री है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं सबका जैसे मैं क्या कहूंगा कि एक नोड होगा उसका मैं 2 की पावर 0 क्या होता है मतलब 1, तो लेवल 1 उसका पेरेंट मतलब उसके फादर, ठीक है। फिर 2 की पावर 1 मतलब 2, यानी कि उसके ग्रैंडफादर। फिर 2 की पावर 2 हो गया, 2 की पावर 2 = 4। तो मैं बोल रहा हूँ कि 2 की पावर 0, ठीक है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे ही करते करते मैं 2 की पावर जितना भी हाइट होगा, हाइट आई थिंक इफ यू सी इट एंड अगर 1 e 5 है तो तुम्हारा हाइट 1 e 5 हो सकता है। 1 e 5 कितना जाएगा, 2 की पावर 20 से कम ही होगा, ठीक है। 2 की पावर 20 तुम अगर लगा लो तो कम होगा, ठीक है। तुम निकाल सकते हो यहाँ पे, 2 पावर
20। ओके। हाँ, 2/2 21। हाँ, 2 या ओके, 2/20 ही ज्यादा है, तुम देख लो इसको। हाँ, ये हमारा ऑब्वियसली ज्यादा है 1/5 से, ठीक है। तो फाइन, तो हम ले सकते हैं ऐसे ही करके। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको इसको बोलूंगा कि तुम भाई इस एक तो 2 की पावर 0 ये याद रखो, ठीक है। 2 की पावर 1 ये याद रखो, ठीक है। फिर मेरे को जी ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड से मतलब नहीं, फिर फोर्थ याद रखो, फिर एट्थ याद रखो, फिर 16th याद रखो, ठीक है। और इसकी मदद से मैं एक ऐसा टेबल बना सकता हूँ, मतलब जिसमें कि सारे 2 की पावर मेरे पास जितने भी पेरेंट हैं, लेट से। देखो मैं क्या करूंगा कि आई विल मेक ए टेबल, ओके। आई विल मेक ए टेबल, 2D टेबल, ओके। और 2D टेबल, न्यू टेबल नहीं भाई, 2D, यानी एक तो अपने आप ही हो जाती है। 2D टेबल, ओके। और मैं उसको, इसको जंप पॉइंटर भी बोलते हैं, तुम अगर एक्टो की वीडियो देखोगे तो बोलता है इसको कि जंप पॉइंटर बोलते हैं। तो मैं बोलूंगा कि जंप ऑफ V(0), इसका मतलब हुआ कि 2 की पावर 0 मतलब इमीडिएट बॉस, ठीक है। फिर मैं तुमको बोलूंगा कि अगर मैं जंप ऑफ V(1) पूछे तुमसे, तो तुम क्या बोलोगे उसका? 2 लेवल हाइयर, ठीक है। ये जो 2 लेवल हाइयर है, क्या ये इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ कि दिस इज ए इमीडिएट बॉस ऑफ दिस वन, जो बंदा UP V(0) होगा, इमीडिएट बॉस ऑफ दिस ऑफ, सॉरी, या जंप ऑफ V(0), ठीक है। फिर मैं, अगर मैं बात करूं UP V(2), ओके, मतलब अप या फिर जंप ऑफ V(2), तो ये दो बॉस 2 लेवल्स हाइयर हो जाएगा, बॉस ऑफ 2 लेवल्स हाइयर। तो यू कैन सी दैट यहाँ पे एक हम ना एक रेकरेंस लिख सकते हैं, आइदर यू कैन टेल इट रेकरेंस, और टेबुलेशन फॉर्म में तुम बोलो, हम ऐसे लिख सकते हैं कि मैं, मेरे को कितने लेवल की जरूरत थी, फॉर इंट J=1, J<, जो भी लॉग जो होता है 21, ओके, J++, ठीक है। और मैं सबके लिए जाऊंगा, सारे नोड के लिए V=1, V<n, और V++, ओके, सबके लिए गया मैं। और मैं, आई विल आस्क, मैं एक टेबल बनाऊंगा, आई विल आस्क इफ, क्या, इफ जंप ऑफ V(j), J-1 इज नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। यानी कि एग्जिस्ट करता था, उसके पहले वाला जो पेरेंट था वो एग्जिस्ट करता था। तो मैं फ्रॉम जंप ऑफ V(j-1) से मैं जंप ऑफ V(j) बना सकता हूँ, ओके। वी कैन मेक जंप ऑफ V(j). तुम खुद सोचा ना, अगर तुम्हारे पास जंप ऑफ V(j-1) तुमको पता है ये चीज, तो तुम इससे इसका जंप ऑफ VJ निकाल सकते हो कैसे, इसी का इमीडिएट वाला पेरेंट होगा, तो इसका ऐसे ऐसे लिख सकते हैं हम कि जंप ऑफ जो V(j) होगा वो होगा कि जंप ऑफ V(j-1), ये जो हम निकाले थे, इसका मैं एक लेवल ऊपर पूछ दे रहा हूँ तुमसे, ठीक है, इसका पेरेंट यही तो होगा, इफ यू सी दैट। तो मैं ऐसे करके मेरे पास सारे 2 की पावर जितने बॉस हैं सबके, वो मेरे को पता चल गया, ठीक है। और जब मेरे को निकालना होगा, और लेट से नहीं पता था, ठीक है, मान के चलो कि V(j-1) ही -1 था, ठीक है, तो V(j) भी -1 होगा, क्योंकि तुम ऐसे सोचो ना कि अगर ये जो बंदा है सबसे ऊपर वाला, इसकी यही -1 है तुम्हारा, ठीक है, इसके लिए यही -1 है, तो इसके ऊपर वाला तो और -1 ही होगा ना, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, तो क्या ही होगा, सब -1 ही होगा। तो -1, और क्योंकि अब मेरे को ये इंफॉर्मेशन पता है, तो मैं वाइल क्यू माइनस माइनस जितने भी मैं क्वेरी है, उसमें क्या दो चीज मिल रहा था, इंट एक्स और के, ठीक है। तो अब मैं अब तुमसे बोलूं कि मेरे पास अभी जो करंट यहाँ पे उसको मैं एक्स बोल देता हूँ, और मैं जाऊंगा इटरेट करूंगा फॉर इंट J=0, J< 21, J++, मैं सारे बिट पे इटरेट कर लूंगा, ठीक है। जो भी जैसे 17 का दिखाया मैं तुमको, ठीक है, तो 17 के बिट सेट में क्या क्या था, 10001, तो मैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से होते हुए जाऊंगा, एंड इफ आई विल चेक कि अगर K and 1 लेफ्ट शिफ्ट J, ठीक है, अगर उसका Jth बिट सेट है,
के में jth बिट अगर उसका सेट है, ऐसे ये चेक करते हैं कि उसका बिट सेट है अनसेट है, ठीक है। इफ यू डोंट नो, प्लीज गो थ्रू बिट मैनिपुलेशन बेसिक आइडिया। तो अगर हम चेक करें कि अगर वो सेट है तो हम करंट को बोल देंगे कि अप ऑफ, इसका मतलब हमें पता है यहाँ पे अप या फिर जंप जो भी तुम नाम रखे हो ऑफ करंट ऑफ जे, ठीक है। मैं इससे उसको इनिशियलाइज कर दूंगा करंट को, ठीक है। और अब हमारा जो करंट होगा वो ये अपडेट हो चुका होगा, ठीक है। अब अगर, हाँ एक और चीज है, अगर मान के चलो कि बाई सम हाउ इफ करंट इक्वल्स टू -1, मान के चलो, ठीक है, तो इसके ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है, तो ब्रेक कर दो, सीधी सी बात, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आई विल जस्ट ब्रेक, ओके। और मैं बोल दूंगा कि भाई जो करंट की वैल्यू है वो तुम प्रिंट कर दो, सी आउट करंट हैंडल। सो इफ यू सी दिस कि हम यहाँ पे बेसिकली कर क्या रहे हैं, तो हमारे पास सबके की पावर ith पेरेंट पता था, ठीक है। और हम उसकी मदद से हम 17 में देखो जैसे कैसे छलांग लगे, मेरे पास जैसे कोई एक नंबर ले लो, ठीक है, जिसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऐसा है 1 0 1 0 1 1, ठीक है। तो सबसे पहले हमको टू ये बिट पता था, इसका पेरेंट, हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। फिर हम यहाँ आ गए, ठीक है, ये भी सेट, ठीक है। फिर यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ आ गए, ये देखो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वहां भी सेट है, यानी कि उसको वहां से उसके पेरेंट, जो भी लेवल वाला पेरेंट होगा उससे उस वैल्यू को पुट कर देना है, फिर हम यहाँ से यहाँ जंप कर गए। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ जंप अगर तुम देखोगे कि यहाँ पे कितने हो सकते हैं ये बताओ, ऐसे सारे सेट को बिट कर लो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जंप यही हो सकता है ना यार, मैं यहाँ से आऊँ, यहाँ से आऊँ, यहाँ से आऊँ, यहाँ से आऊँ, यहाँ से आऊँ। मतलब सबसे पहले 2 गया, फिर 4 गया, फिर 8 गया, तो यही हो सकता है, मतलब लॉग एन नंबर ही हो सकता है, लॉग ऑफ एन, ठीक है, ये हाइट बोल लो, तो यही हो सकता है, इसलिए दिस इज मोर ऑप्टिमल, ठीक है। एक बार हम एसी कराने का ट्राई करते हैं, ओके, लेट्स, हाँ, एंड सो हैश इंक्लूड बिट स्टैंडर्ड। बहुत लोग ये भी करते हैं, लॉग की वैल्यू निकालते हैं एन से, ठीक है, मैं वो भी सिखा दूंगा कि वो कैसे करते हैं। बट तुम देख सकते हो, जैसे हम अपन ने 21 रख लिया, मतलब क्योंकि हमें पता था कि मतलब कोई जरूरत ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे लॉग की वैल्यू 21 रख ले, लॉग सॉरी एल जी तो 21 रख लेता हूँ। और एक हमें वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाना है, तो वी विल मेक दिस वेक्टर ऑफ वेक्टर ऑफ इंट जंप, और ये होगा n+1 साइज का। और अच्छा यहाँ पे एक सेकंड, ये चीज बोले हम इंट मेन, एंड इसके अंदर हम ये पूरा जितना भी कहानी है ये सब लिखेंगे। तो लेट्स राइट दिस कंट्रोल एक्स एंड विल राइट दिस इनसाइड इट। तो यहाँ पे रिटर्न 0, एंड हाँ यहाँ पे तुम लिखो ये सब जितना भी लिखना है तुम कि इंट, हाँ यहाँ पे सबसे पहले हमें इनपुट लेना है, इनपुट में क्या है एन और, हाँ एन और क्यू, तो इंट एन कॉमा क्यू हम ले लेते हैं, सी एन एन क्यू, ठीक है। और ये n+1 वेक्टर ऑफ इंट, सब मतलब जितने भी सबके पेरेंट है ना सबको इनिशियलाइज कर देता हूँ उससे, लॉग सॉरी एलओजी। तुम अगर देखो तो मैं सबके सारे पेरेंट नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सबके टू की पावर आई जो भी पेरेंट है उसको इंक्लूड कर रहा हूँ। मैं सबके थर्ड सेवेंथ ये सब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इफ यू विल आस्क मी कि 15th पेरेंट भी है, नहीं नहीं 15th पेरेंट में नहीं इंक्लूड करूंगा, क्योंकि मेरे को 15 तो मिल जाएगा ना, इफ यू से कि 15, तो 15 क्या होता है बताओ। 15 होता है आई थिंक 8+4+1, 8, 8 4 12, एक तो नहीं, 8+4+1 नहीं होता है पहली बात, 8 4 12, तो 14 1 15, ये होता है 15, ठीक है। तो वन आई थिंक 15 नहीं होता ना, 1 1 1 1, 1 2 3 4 7 8 15, हाँ ये होता है। तो मैं निकाल लूंगा, तो मैं क्यों ही इसको 15th वाला याद रखूंगा। तो दैट्स हाउ वी विल ऑप्टिमाइज, राइट। और हाँ जैसे मैं बोला था कि यहाँ पे वी विल इटरेट, ओके, और फॉर इंट आई इक्वल्स टू
ओके सॉरी, फॉर इंट v इक्वल्स टू 2, v लेस देन इक्वल्स टू m, इनपुट ले लेते हैं, क्योंकि इमीडिएट वाला तो हमें पता ही है कि जो उसका पेरेंट है वो इनपुट में दे रखा है कि ये सेकंड का है, थर्ड का है, फोर्थ का है, फिफ्थ का है, ठीक है। तो सेकंड से इसलिए हम लेना स्टार्ट किए फिर सी। सो सी जंप ऑफ वी जीरो, जीरो मीन्स टू की पावर जीरो यानी वन लेवल पे है, ठीक है। और फिर यहाँ से हम जाएंगे और ये 21 तक करेंगे। हाँ, आई थिंक हाँ, मतलब तुम, दिस शुड वर्क। लेट्स से इसको एक बार हम रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। सो इफ यू रन दिस, तो ऐसा, एक सेकेंड, 3 1 हाँ। और देखो बहुत लोग, जो मैं बता रहा था ना, लॉग वाली जो चीज बता रहा था मैं तुमको, वो ये बता रहा था कि बहुत लोग ये करते हैं 21 तक ना करके, मतलब अगर एकदम एकदम मस्त स्ट्रॉन्ग स्पेस अच्छे ध्यान से रखना है, तो इंट लॉग इक्वल्स टू जीरो, और वाइल देखते जाओ कि वाइल वन लेफ्ट बाई लॉग लेस देन इक्वल्स टू एन, एन काउंट लॉग प्लस प्लस, कि टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, कितना तक है वो उसका अपर बाउंड कितना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द, पर हम 21 तक कर दी। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। कंट्रोल दिस एंड आई थिंक वो जो आइडिया है कि वो कैसे वर्क कर रहा है, मतलब जो मैं जंप पॉइंटर वाला बताया हूँ, दैट हाउ इट इज वर्किंग, हाउ jump of v of j is equals to jump of v of j minus 1 of j minus 1, वो चीज आ रहा है। तो इफ यू राइट डाउन इन कॉपी नोटबुक, वो तुम्हें बहुत अच्छे से फिर समझ में आ जाएगा। ये जो लाइन है, इसको तुम लिख के जैसे लिखो, फॉर जंप ऑफ वी ऑफ वन लिखो, फिर जंप ऑफ वी ऑफ टू लिखो, तो जंप ऑफ वी ऑफ वन क्या होगा, जंप ऑफ वी ऑफ जीरो ऑफ जीरो, ठीक है। फिर जंप, क्योंकि जीरो ही था हमको पता था, जंप ऑफ वी ऑफ फाइव क्या होगा ये बताओ, जंप ऑफ वी ऑफ फाइव, क्योंकि जे फाइव भी हो सकता है। तो हम जाएंगे, किसके पास जाएंगे, जंप ऑफ वी ऑफ फोर, ठीक है, और ऑफ फोर, क्योंकि फोर इसका भी होगा अवेलेबल, तो वहां से हमें वो निकल गया। तो यहाँ से हम टू की पावर फाइव, टू की पावर फोर, सारे जितने भी इसके पेरेंट है वो निकाल ले रहे हैं, एंड वी आर इवन यूजिंग इट, जो पहले निकाल चुके हैं उस, टू कैलकुलेट फर्दर। सो या विल यूज दिस बाइनरी लिफ्टिंग इन अदर प्रॉब्लम्स, फॉर दिस प्रॉब्लम्स हम यूज करेंगे, इसमें एलसीए निकालते हैं, एंड विल यूज दिस बाइनरी लिफ्टिंग आइडिया। सो या, आई मीन this was it for this video, and if you guys have any comments, do say. Till then, bye.